देखिए, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाया है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं उसी क्षेत्र का विषय है, जहां विधानसभा बना है, जहां सबको न्याय मिलता है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को। और रघुवर दास जी के समय विस्थापितों के लिए जो इनके बगल में घर है, उनके लिए 400 घर बन के बगल में जगन्नाथपुर के नीचे बन के रेडी है। 212 करोड़ की योजना में उनके लिए घर बना हुआ है। 2020-14 जनवरी के बाद गृह प्रवेश उनका कराना था, बन के रेडी था। 5 साल तक सरकार उनको घर नहीं दे पाई। इसीलिए आज मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया और विस्थापित इस आस में रहे कि 5 साल में जो यहाँ पर सरप्लस लैंड है, जो HEC के द्वारा जो सरप्लस लैंड है, जो एक्वायर किया हुआ, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के नेता लोग अपने कमिटमेंट में कहे थे, घोषणा पत्र में कहे थे, भाषण में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, रैयतों को जमीन वापस कर देंगे। तो सोचे भाई, सरकार हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की बन गई है, उनको जमीन वापस मिलेगा। 5 साल तक जमीन के आस में ना घर लिए, ना जमीन मिला, ना घर का रहे, ना घाट का ले। तो मैंने आज सदन में यही कहा कि पहला कि ये घर जब बना है 400 घर, इनको आप कब देंगे। दूसरा, रैयतों को जो सरप्लस HEC का लैंड है वो आप कब लौटाएंगे कि नहीं हो जाए। कौन जमीन लौटाने के पक्ष में है, कौन जमीन बचाने के पक्ष में है। तो हमने वोटिंग करा लिया और सत्ताधारी के एक भी विधायक साथ नहीं दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। भाषण देने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। ये इनका असली चेहरा सदन के सामने आया। और ये बजट कैसा रहा आपकी नजर से? यूजफुल रहा, फ्रूटफुल रहा? देखिए, बजट सत्र जब चलता है और लंबा जब चलता है और एक एक विभाग पर जब चर्चा होती है और जिस तरह से झारखंड के अफसर बेलगाम हैं, जिनको कोई डर भय नहीं है, कम से कम सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों का जब प्रश्न आता है, सुझाव आता है, तो सत्ता पक्ष को भी एक नकेल कसने का काम होता है और पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उस पर कंट्रोल होता है। तो सदन इसी तरह से चलना चाहिए और जो मंत्री वक्तव्य दे उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र के इस आस्था के इस मंदिर पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा।